हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक मज़ेदार कहानी लेकर के हाजिर हूँ। आज की कहानी ऐसी है, यदि आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे क्या पहले ऐसा भी होता था शादी और ब्याहों में। हाँ, ऐसा होता था। एक समय की बात है कि एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले गांव में आए। कई लड़के दिखाए, उनमें से एक लड़का पसंद आ गया। लड़की वाले थोड़े और ज़्यादा पुराने टाइप के थे और वो बोले ठीक है जी, हमें लड़का पसंद है। और लड़का पसंद करने के बाद वो उसे घेर करके और चले गए। अब जैसा कि पीली चिट्ठी लेकर के आते हैं, पीली चिट्ठी नाई के हाथों भिजवा दी गई। जब पीली चिट्ठी पड़ी गई, सब पता लग गया कितने तेल कितने बान हैं। तो उसके बाद नाई ने बताया कि उनकी कुछ शर्तें हैं। कि क्या शर्तें हैं? कि शर्तें ये हैं कि एक भी बुजुर्ग शादी में नहीं आना चाहिए, एक भी बुढ़ा ना आ जाए शादी में। अब ये सुन के सब शौक हो गए कि ये क्या चक्कर है भाई, बुजुर्ग क्यों ना आए शादी में। दूसरी शर्त ये थी कि एक भी बाराती 100 से ज़्यादा ना जाए। यदि बाराती 100 से ज़्यादा आ गए तो बारात को वापस भेज दिया जाएगा और पिटाई होगी 100 अलग। और यदि बुजुर्ग भी आ गया तो भी बारात को वापस भेज दिया जाएगा और पिटाई होगी 100 अलग। और सबके सब युवा आएंगे, केवल लड़के के पिता को छोड़ के बाकी कोई भी उस उम्र का नहीं आएगा, सबके सब युवा आएंगे। अब उसे बता दिया ठीक है जी, जैसी उसने शर्त बताई है बेटी वाले ने ऐसा ही होगा। अब नाई चला गया, अपने यहाँ के नाई को बुलाया उन्होंने और सारे बुजुर्ग आपस में बैठे और लोग भी बैठे और जो नए बच्चे थे वो भी बैठे। सबने मीटिंग की आपस में। क्या परेशानी है, यदि युवा बुला रहे हैं तो हो सकता है युवाओं को भेज दो, क्या हुआ। फिर एक जो सबसे ज़्यादा समझदार बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामा हर जी, क्यों तुम कछ ना कर पाओगे, वहाँ जवान जवान जाओगे तो कछ शर्त पर्त धर दें ना, तो ऐसा ना हो तुम देखते रहो और पिटो अलग। अब सब के सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कुछ जो नई उम्र के लड़के थे वो बोले अजी हाँ ऐसो का दर देंगे, हमका जाने ना है कछ, हमका पागल है, हमका नाच ना खामे। बुजुर्ग बोले कि नाच तो सब खामे, का तू हमते बड़ा हो का हम तोते बड़े हैं। का जी भले ही तुम बड़े हो लेकिन समझदारी तो हम में भी है। इतनी समझदारी है, हम तोते मान ले 40 साल बड़े हैं तो 40 साल का एक्सपीरियंस हमें है कि तो है। अब कुल मिला करके वहाँ कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। अब लड़के वाला बोला जी कुछ ना कुछ डिसीजन करो, नहीं तो सब मामलों गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ जी करना है। और आपस में सब ने सलाह मिलाई और ये निश्चय हुआ कि एक सबसे जो यहाँ पर बुद्धिमान हैं बुजुर्ग हैं रामलाल, उन्हें ले जाया जाए। लेकिन ले कैसे जाएं? और वो बोले कि बारात जो जाएगी, पहले बैलगाड़ियाँ जाती थीं, पैदल जाते थे। सब ने सलाह मिलाई कि इन्हें एक लकड़ी की संदूक में रख दिया जाए और उसमें सांस लेने के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए और बीच बीच में उन्हें उघाड़ दिया जाए ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो और काम भी बन जाए। और सब इस पर एग्री हो गए। अब जी ऐसा ही हुआ, जो वाहन जा रहा था उसमें रख दिया बाबा को। बाबा बोला बहु यू लाएगो मरंगों में। सब बोले भाई गांव की इज्जत का सवाल है, अगर वापस बारात आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जानो तो पड़ेगो। बोलो ठीक है भाई, जैसे राम रच राखी वही होगो भाई। अब जी वहाँ लेके चले गए। ओ उछलते जामे बालक, 9 बाँस उछलें। पहुँच गए जी। जब लड़की वाले के यहाँ पहुँच गए, डाल दिया वहाँ डेरा। नाई गया कि जी बारात आ गई है, ले आओ बुला करके। बोले ठीक है जी। घोड़ी वाला उन्होंने बुलाया लड़की पक्ष ने कि मतलब हमारे यहाँ घोड़ी है, तुम कहाँ परेशान होते डोलोगे। और घोड़ी वाले को बुला लिया और घोड़े वाले को समझा दिया अच्छे से कि तुझे क्या लेना है इनसे। लड़का वाला सोचने लगा यार इसे पहले ही पैसा तय कर लूँ, ये बाद में दिक्कत ना करे कुछ। अब घोड़ी वाले से वो लड़के वाला कहने लगा कि भैया क्या पैसा लेगो तू ही बता दे। बोला जी दे दियो कुछ। कि ना फिर भी कि ना मैंने बता दी दे दियो कुछ। कि ठीक है। अब जी बारात चढ़ने लगी, 9 बाँस कूदन लगे बच्चे, क्योंकि युवा बच्चे थे सब। अब बुजुर्ग थे नहीं डांटने वाले तो और ज़्यादा ड्रामा करें। जब डांटने वाले ना होते हैं तो फिर तो करते ही हैं। और जा रहे इस तरह से जैसे कि पता ना फिर कभी मिले ना मिले ऐसी बारात, क्योंकि शायद ही ना मिले। और नाचते कूदते जा रहे। और उधर बेटी वालों सोच रहे हो कि तुम्हारे नाचने कूदने ख़त्म कर दूँगा, आ जाओ तुम आगे। गेट पर पहुँच गए और उतरने का नंबर आया तो उतरने ना दे घोड़ी वाला। बोला यहीं बैठ जाओ, पहले मुझे कुछ दे दो। अब जी कुछ दे दे, बता तो सही क्या पैसा लेगो। मैंने तो कुछ दे दो मुझे तो। कि कुछ दे दो कि हाँ भैया पैसा तो बता। अरे बता तो दे, कुछ दे दो। घोड़ी वालों भी थोड़ा धींग रहा हो, गांव की बात ही, गांव बारो वैसे हो। अब जी लड़के वाले को बुलाया
कि बताओ जी ये तो कुछ मांग रो दो यार, कि भैया क्या पैसा है तेरे, हमने तो पहले भी पूछी, अजी तुम तो कही नहीं, मैंने तुमने 2 बार कही और मैंने तुम्हें 2 बार बताई कि मुँह कुछ दे दी हूँ, अब मुँह कुछ चाहिए। वो बोलो भैया ना उतरन ही ना दूँ मैं, छोरा उतरन ना दूंगा जब तक कुछ ना मिले मुँह। अब बड़ी दिक्कत आ गई। अब कुछ का चक्कर आया तो सारे के सारे मुंह देख रहे एक दूसरे का, जितने भी लुंगाड़े नाच रहे हों। अब बेचारे लड़के वाले ने एक लुंगाड़े के कान में बुदबुदायो कि जा तनक और ऐसे ऐसे बता। गयो जी और वाने वहाँ संदूक खोलो, और जब संदूक खोलो तो बाबा ऐसा हैरो कतई बेकार सो में। वो बोला तन सांस ले रहे तो खोले रखे आए कि बाबा यही पहलो ही सिस्टम गड़बड़ है गो, कहाँ है गो कि नौके ने कुछ चाहिए, घोड़ी बार उतरन ना दे रो छोरा है कि दे दो कुछ, मामा हर जी के तुम तो नौके रहे हम ब्याह लाएंगे, जाओ दे दो कुछ। बाबा बता दो कछ, नहीं तो गड़बड़ हुई जा सबरो, यही मामलो सेट है जाएगो, यहीं ते पिटंगे सबरे, और बच्चों तुम भी ना हो या मैं परे परे। बाबा बोलो हाँ तुम मरवाओगे तो है ही, कैसो गुस्से आवा रहो, कैसो हो नो तो बता। कह जी वैसे ठीक ठाक है, पहलवान सो है और उतरन ना दे रो, नो कह रो जब तो कुछ ना दे दो उतरन ना दूँ। अच्छा कह हाँ, वह कान में कुछ बताई वाने बाबा ने, ऐसे ऐसे करियो जाओ। अबू गयो जाके नहीं वाते बोलो भैया पहलवान जी तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो, तुम यार देखो इतने पहलवान से लग रहे हो। ना भैया मैं पहलवान हूँ चाहे मैं बेकार हूँ, मोह कुछ चाहिए, हाँ कुछ देंगे, देखो नाराज मत हो। देखो हलवाई की दुकान कहाँ मुँह, बस इतनी बता दो तुम कि हलवाई की दुकान हो रही हो, कि बस तो कैसी बात कर रहे हो यार, हम तुम्हारे गांव में रिश्तेदार हैं और तुम हमारे रिश्तेदार हो, थोड़ी थोड़ी चिकनी बातन में करवाए नो तो नो को 4-6 बालक चिपक गए बातें। वो बोला पहलवान जी को पहले दूध पियाओ। बाबा ने बताई जैसी जैसी हो वैसे ऐसे करन लगे। अब जी जवाब दियो दूध, बोलो नाराज मत हो, तुम्हें कुछ दे के ही भेजेंगे तो टेंशन मत लियो। वो बोलो ठीक है। तो अब जी ने जब दूध देखो हमें तो दूध में वह दिखाई दियो। घोड़ा वाला बोलो कर यामत कुछ पड़ रहा है। वो बोले कुछ है तू निकाल ले दूध हमें दे दे। क्या मतलब तो ये तो कुछ चाहिए और तू कहना रे मैं दूध में कछ पड़ रहा है, या कछ है तू लेकर बाकी हमें दे। ओ अब तो फंस गो घोड़ी वालों। वो बोलो यार अच्छी खासी रकम मिलती और मैं आके चक्कर में आके नहीं आ, खामोखा ड्रामा है वो। बोलो ठीक है भैया उतर जाओ। अब वहाँ में जो मक्खी बने मीड़ के जो गिर दी ना, मक्खी वैसे न गिरी सियाबत मीड़ के गिरी, जो पतो ही न लगे कहा है, जब तो आने कही कुछ चाहिए। अब जी लड़का उतर गो, लड़का उतरो जी, जो काम करने वहाँ पे कर करा के ठंडो वंडो ने प्या दियो। खाने को नंबर आयो तो लड़की वाले ने पहले बारात गिनी। वो बोला अगर 101 भी बैठ गो आज भग जाओगे, बैठ गो तो भगा दंगो कतई। बारात गिनी तो आदमी बैठे 100, 101 बैठ गए तो भगा दंगो, पूरी बारात गिनी तो 100 ही बैठे। कही ठीक है भाई अब खाने को नंबर है तुम्हारो, कि सुन लो सब कान खोल के जितने की 100 के 100 बाराती हो, एक एक बकरा सब खानो है। हाँ जहाँ पे ना खबो ध्यान रखियो, पूरी बारात पे बजाओगे और यहाँ पे बिना दुल्हन के जाओगे। अब तो सबके हाथ पांव फूल गए, एक बकरा तो बलाई बड़ो हो कैसे खाएंगे। ठीक है जी जब तुम कह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्या कुछ ना खाना ही पड़ेगा। उनसे कह दी भूनो रे बकरा। अब जाऊंगे भूनने को बकरा लगा दियो। लड़के वाले के हाथ पैर फूल गए। अब वो बोलो देख लो लुंगाड़े चल रहे, लुंगाड़े जा करो खाइयो तो पता लग जाएगी सबरी, बहुत खव्वड़ बनो तुम। अब बोले ताऊ हम पे ना खबेगो, कि चाचा हम पे ना खबेगो, मर जाएंगे न होंगे का होएगो। अब कछ ना होगो जा, और जाकर नहीं बाबा तो पूछियो। अब गए जी, फिर गए वहाँ भगे हुए गए और जाके संदूक खोल के और बाबा के बोले गए बाबा ऐसे ऐसे बात है, बात ना बनेगी, ऐसा लग रहा होगा आज दुल्हन जाएगी ना। अब का हो नो कह रहो 100 आदमी हो 100 ही बकरा खाने पड़ेंगे। पहले तो गिने हम वाने, और गिनने के बाद नौर कह दिए जा पे ना खबो वही काम होएगा जो होनो है। वो बोलो जी तुम पे जवाब ना बने फिर, अरे तुम तो भाग रहे ऐसे नहीं है, खुश है रहे ऐसे नाच रहे, मुँह आवाज आ रही जैसे दुनिया में तुम्हारी बारात पहले लील कर रही है। बाबा बता दो बचा लो लाज तुम ही हो बस। चलो ठीक है उल्लम को आओ, कान में बुदबुदा दई ऐसे ऐसे करियो काम। अब जी ठीक है गए, बोला ठीक है जी भुनवाओ बकरान ने। अब बकरा एक एक भुनने वो वहाँ ने सब जितने भी बराती सब एक जगह करके समझा दिए ऐसे ऐसे करनो, जैसे ही भुने लग जाइयो उधेड़ दियो ढंगते, और बचे ना तनक भी उधेड़ दियो, काई के कच्छ पल्ले पर है काई कच्छ भुनने हैं ये, काई कान पल्ले पर है काई टांग पल्ले पर है, लग जाओ एक पे। ऐसे ही करो जी, भुन के निपटे ना, इतने लिकर के वह करें इतने तो अब साफ, इतने करें फिर साफ, इतने पचूले 100 बकरा ने ऐसे करके घूम फिर के सवेर से शाम तक खींच के
अब जा प्रेशर लगे बाहर लेकर या फिर लग जाए, अब यूं ही काम चलता रहो। बेटी वालों बोलो कुछ गड़बड़ है, इनमें इतना दिमाग ना सके, इनमें इतना दिमाग ना कुछ गड़बड़ है। छानो रे, ढूंढो कहीं इनमें कोई बुड्ढो तो ना आएगा, ढूंढो, सब है ढूंढो, कोई बुड्ढो ना, सब जवान लड़का। बोले चक्कर क्या है, इन जवानन में इतनी बुद्धि ना है सके भाई। चलो अभी तो और है, अगले दिन जैसे ही फेरे फिरने का टाइम आता उससे पहले शर्त रख दी। बोलो सुने ना है कि हाँ, क्या फेरे जब फिरेंगे जब 60 गांठ को पेना ही आ जाएगा। 60 गांठ को पेना कि हाँ। अब लड़का वालों के मुँह माई देखे तो उन छोरान के मुँह माई देखे 60 गांठ को पेना कि हाँ। अब छोरान देखे के गांठ को हो पेना कि 1.5 को 2 को, ज्यादा 3 को, छोटी गांठ हो तो 3.5 को। अब ये तो 60 गांठ को मांग रहा है, कहाँ ते दोगे पेना। अब तो गड़बड़ है वो। अब एक दूसरे के माई देखे सब में घुसुर पुसुर रह गई, सबके सब एक दूसरे से पूछे के गांठ को हो रे, कि पेना तो इतने गांठ की देखे हमने। बोले बेटा जाओ, आज बुढ़ो ही काम आ रहा है, आज बुढ़ो ना हो तो ना आज बहुत पिटते। गए जी भगे हुए बुढ़े के 2-3 जने, जावे ऐसे का ये पतो न लगे। एर फेर के नौते नौक जब देख ले ना, हाँ कोई ना देख रहा हूं मैं लड़की पक्ष को, नौते नौ को घूम फिर के वहीं पहुंच जाए बाबा के डेग। बाबा को दरवाजो खोलो और दरवाजो खोल के बाबा लिकारो, सांस लिवायो। बाबा है बोले बुढ़े थे कि बाबा ऐसे से बात है, 60 गांठ को पेना मांग रहा है। बोला हाँ 60 गांठ का पेना मांग रहा है, जरूरत पड़े हाँ को भागो, मेरा ससुरे खाने को भी लाए कछुओं को। अब बुढ़ो करम है वो, मैंने बता रहा जाओ 60 गांठ को पेना। बोलो बेटा खाने को लाओ, नहीं तो आज गड़बड़ है जाएगी मामलो, आज बुलाओ बिगड़ को, और बिगड़ते ही सब काम फेल है जाएगा। अब जी वो खाने वाने को इंतजाम करो, न जल्दी खवा प्यायो, और 9 को बाबा थोड़ो सो 9 को टहलो। काहे ने देख ली तुम्हारी टांग ने तोड़े को तेरे को, हमारे खोपड़े फोड़े को। क्यों ने मामा हर जी के हो, ड्रामा कर रहे हो, बता देंगे अनिति मत काटे ज्यादा। बोले बता दो, लेट है रहे मामलो, फेरे फिरेंगे ना, फिर जाएंगे फेरे भी। ससुर के फेरे ना फिरेंगे, हम ना बैठे या फिरेंगे कैसे ना। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग कहने लगे, बोलो यू का दिख रहा है कि बाबा यू कहाँ से, और यू कहाँ है कि दाबी है, कोई सी भी खोद ले, दोनों में 60 ना और लंबो लेकर आवे वो, तन दूरी पे गांठ हो इनमें, खोद ले। अब उन्होंने देखी खोद खाद के नहीं है, और देखी तो वहाँ में 60 गिने और लंबी हती चली गई। वहाँ ना 2-3 खोदी लंबी सी, जिनमें कहीं में 150 ही, कहीं में 100 ही, और कहीं में 70 ही, और एक तोली वह में 60 ही। बोलो ठीक है जाए कम, हाँ बाबा है जाए वो, क्या यू ये पहना, अच्छा अब पता लग गई बुढ़े इनको जिंदगी में कितना महत्व है। मामा हर जी के ज्यादा बोल लो, चुप चलो जा, अब मुंह कर जा बंद। उन्होंने जो बंद कर दिया, बंद करके वो गए और ले गए ऐसे लपेटा सा लगा के और कपड़ा में बांध के, और वहाँ जाके बेटा वारे बता दी कान में कैसे से बात है। बेटा वारा बोलो कि हाँ जी ये के गांठ को पहना चाहिए कि 60 को, कि 60 को तो यूरो लो, 150 को यूरो लो, 100 को यूरो लो, और 70 को यूरो काई से भी ले लो। वो बोले हो गड़बड़ है। फेरे तो फिर गए, और लास्ट में जब बारात विदा होने का टाइम आ गया तो बेटा वारे से बेटी वारों कहने लगो समधी बन गए, अब हम ब्याह तो है ही गो है, अब तो कछ ना बिगड़ रहो, अब तुम वह बुढ़े बता दो कौन लाए हो और कहाँ है वो। कहना जी ना हम कोई बुढ़े उड्डो ना लाए, कि ना ऐसा तो है ही ना सके, ऐसे ना लाए हो तुम, अब तो मिलवा दो कम से कम। जब वो ज्यादा जिद करने लगो, कहने लगो कोई दिक्कत तो ना होगी, कहना अब कोई दिक्कत ना, अब तो बेटी तुम्हारी है गई जी, फेरे फिर गए, क्या ठीक है तो आओ तुम्हें मिला दे। अब जो संदूक खोली और बेटी बारों मिलायो, क्या देख ये हैं। अब कहने लगो जी मोह पतो इन लौड़ा लबार इनके बस की ना है, वो तो कोई बुजुर्ग ही कछ बता सके, वो तो मोह पहले से ही पतो ही। अब वो बेचारे वाले ले गए और बड़ी खातिर पानी करी वह बेचारे बुढ़े की, और खातिर पानी करके बताया कि भाई बुजुर्गों के बिना तो सब बेकार है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है वो उन्हीं में ज़्यादा होता है, जितनी जिसकी ज़्यादा उम्र होती है उसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों देखा हमारी जीवन में बुजुर्गों का कितना बड़ा महत्व है, किसी ना किसी वे में हमेशा ही हमारा साथ देते हैं। हमसे चाहते क्या हैं, बस 2 रोटी और थोड़ा सा प्यार, ये भी हम उन्हें नहीं दे पाते। और आज की डेट में बुजुर्गों को या तो धुतकारते हैं, या फिर उनकी केयर नहीं करते, या फिर उन्हें ऐसे हालात में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं
जिसमें कि वो सोचने को मजबूर हो जाएं, हमने ये औलाद पैदा क्यों की। इससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति ये होती है कि उन लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हमारे जीवन में बुजुर्गों का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।